और बहुत से लोगों ने मुझे कहा कि आपने जब फलाने ने गलती की आपने ये कहा, आपने जब ढमकाने ने गलती की आपने ये कहा, अब आपके प्रधान ने गलती की आपने कुछ क्यों नहीं कहा। चर्च का प्रधान मैं हूँ, आपको ये मालूम होना चाहिए। ग्लोबल क्रिश्चियन एक्शन कमेटी वो उसका प्रधान है जिसकी आप बात कर रहे हैं। मैंने पूछा, मैंने कहा गौरव क्या चीज़ है? कहता मैंने अपना इस्तीफा रखा हुआ है, लेकिन जब एक्शन कमेटी की मीटिंग होगी मैं उसमें दूंगा। भी ना ही तो मैं आखना ते ना ही मैं थकना ते ना ही मैं थकना। जेड़ा मैनू रोकना चाहता परमेश्वर के काम करन तो पूरा दम लगा ले, पूरा जोर लगा ले। मैं प्रभु के काम करन तो नहीं थकना ते ना हटना। रोटियां कह रहे हैं कि तुसीं इस गल नूं क्लीयर करना ते पास्टर बलजिंदर जी के फादर साहब को जाओ, उन्होंने ब्रदर को जाओ, उन्होंने फैमिली को जाओ, तो तुहानूं आप दस देंगे भी उन्होंने की कर रहा। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते ही हैं कि पिछले दिनों भाई जितेंद्र गौरव की एक वीडियो सामने आई थी जिसमें वो एक मूर्ति के आगे अपना सिर झुका रहे हैं। इसके कारण उन्हें काफ़ी आलोचना का सामना भी करना पड़ा और उन्हें अपने पद से इस्तीफ़ा देना पड़ा। इस पूरे मामले पर अपोस्टल अंकुर नरूला जी का क्या कहना है, आइए जानें। बाइबल में लिखा है पक्षपात मत कर, किसी के साथ भी पक्षपात, और बाइबल में लिखा है मुंह देखकर न्याय ना कर वरन ठीक ठीक न्याय कर। खामरा चर्च इतनी बड़ी चर्च है कि हर व्यक्ति की आंखें इसकी ओर लगी रहती हैं 24 घंटे, एक सीसीटीवी की तरह हमें देखते रहते हैं। और बहुत से लोगों ने मुझे कहा कि आपने जब फलाने ने गलती की आपने ये कहा, आपने जब धमकाने ने गलती की आपने ये कहा, अब आपके प्रधान ने गलती की आपने कुछ क्यों नहीं कहा। मैं इसीलिए कहता हूं अधूरा ज्ञान बड़ा खतरनाक ज्ञान है और मूर्खता का कोई इलाज नहीं है। इस चर्च का कोई भी प्रधान नहीं है, इस चर्च का प्रधान मैं हूं, आपको ये मालूम होना चाहिए। अगर कोई यूट्यूबर किसी को प्रधान लिखता है तो उसे, और दूसरा उसे मान रहा है, तो वो दूसरे मूर्ख की गलती है। आप चर्च की एक भी ऑफिशियल पोस्ट दिखाओ जहां पर लिखा हो कि कोई पॉलिटिकल आदमी चर्च का प्रधान है। अब जेम्स बॉन्ड यहां पे पंजाब में आए, कोई बंदा बोल दे पंजाब द सीएम जेम्स बॉन्ड, और कोई दूसरा उसे पढ़ ले कि पंजाब द सीएम जेम्स बॉन्ड, तो वो पंजाब का सीएम थोड़ी बन जाएगा क्योंकि किसी यूट्यूबर ने लिख दिया और तुमने उसे मान लिया। चर्च की 3 बॉडीज हैं। एक है स्पिरिचुअल बॉडी, अंकुर नरूला मिनिस्ट्रीज खामरा चर्च इज अ स्पिरिचुअल बॉडी, जहां पर स्पिरिचुअल चीजें होती हैं, जहां पर स्पिरिचुअल आदमी सारे काम को संभालते हैं। मैं प्रेरित के पोस्ट पे हूं, कोई पास्टर की पोस्ट पे है, कोई डीकन की पोस्ट पे है, कोई अपना अपना काम मैनेजमेंट के थ्रू कर रहा है, कोई किसी तरह से कर रहा है। दूसरा है चर्च का पार्ट, एक सोशल पार्ट, जिसमें हम सोशल काम करते हैं, कॉलेजेस ओपन करते हैं, फ्री शिक्षाएं देते हैं, वो एक अलग एनजीओ है, वो अंकुर नरूला मिनिस्ट्री उसमें नहीं करती, उसका अलग पार्ट है। क्योंकि लोगों को शायद मालूम नहीं है, क्योंकि लोगों को इतना पता नहीं है, नॉलेज नहीं है, ना उनको इतना ज्ञान है, ना ही प्रभु ने उन्हें इतना इस्तेमाल किया है कि उनको इन चीजों के बारे में नॉलेज हो। तो दूसरा हिस्सा है चर्च का, जहां जो स्पिरिचुअल सोसाइटी है वो क्या करती है, वो चैरिटी करती है और सोशल वर्क करती है, घर बना के देती है, फ्री शिक्षा देती है, हेल्प करती है, राशन देती है। चर्च का तीसरा पार्ट है ग्लोबल क्रिश्चियन एक्शन कमेटी, वो उसका प्रधान है जिसकी आप बात कर रहे हो। जिस व्यक्ति की आप बात कर रहे हो, एक पंजाब का बहुत बड़ा लीडर मेरे पास आया, क्योंकि लोग मिलने आते हैं, वेल पोजीशन लीडर जो अभी संसद में भी है राइट नाउ, और उसने कहा मेरे को अंदर आके कि आपका जो लड़का है ना गौरव, सबसे अच्छा काम कर रहा है ये पंजाब में। सुनो, ताली मत बजाना अभी, मैं इसको एमएलए की सीट ऑफर करता हूं, बहुत बड़ी पार्टी है, मेन पार्टी है पंजाब। अगर ये आदमी लालची होता किसी पोस्ट का
तो मैं आपको बताता हूं, ये सारी पोस्टें जो होती हैं, फलानी कमेटी का प्रधान, एंड में इनका रिजल्ट ये होता है कि इनको एमएलए या एमपी बनना होता है। समझ आ रही है मेरी बातें? एंड में ये रिजल्ट होता है, इसीलिए लोग इनका विरोध करते हैं कि कहते ये चढ़ाई ना चढ़ जाए। तो मैंने इसको बुलाया और इसने कहा कि ये मुझे एमएलए की सीट ऑफर कर रहे हैं। मैंने कहा नहीं लेनी। कहना ठीक है पापा जी। फोन किया कि नहीं सर हमने नहीं लेनी। जो आदमी एमएलए की सीट ठुकरा रहा है, आपको क्या लगता है वो किसी कमेटी का प्रेसिडेंट होने को फाइट करेगा? मैंने पूछा, मैंने कहा गौरव क्या चीज है? कहता मैंने अपना इस्तीफा रखा हुआ है, लेकिन जब एक्शन कमेटी की मीटिंग होगी मैं उसमें दूंगा। लेकिन लोगों को इतनी तड़फ मची है, क्यों? क्योंकि ऐसा व्यक्ति जो सेलिब्रिटीज की परवाह नहीं करता, ऐसा व्यक्ति जो अपनी जान की परवाह नहीं करता, हम आपको कुछ चीजें बताते नहीं ओपनली। जेल में से ऐसे लोग, ऐसे हत्यारे जिन्होंने कहा कि इस व्यक्ति का, इस गौरव का इलाज करो, इसको मारो। मैं आपको देता हूं 5 लाख रुपए महीना, आपकी जान की रिस्क होगा उस काम में, आओ करो मेरे साथ। कोई नहीं आएगा, चाहे 5 लाख रुपए महीना क्यों ना। और वो चर्च से कोई लाखों रुपया महीना नहीं ले रहा, वो कि चर्च पैसा दे रहा, वो काम कर रहा है। वो 24 घंटे चर्च की और कम्युनिटी की सेवा में होता है। कोई पोस्ट नहीं है उसके पास चर्च की, एक्शन कमेटी की पोस्ट भी वो त्याग चुका है। उसने कहा पापा मैं फास्टिंग कर रहा हूं, मैं प्रेयर कर रहा हूं, मैं उपवास रख रहा हूं, मैं माफी मांग रहा हूं और दोबारा ये गलती मेरी लाइफ में कभी नहीं होगी। अब आपको क्या चाहिए? क्योंकि लोग आपसे जेलसी करते हैं, चर्च से जेलसी करते हैं, उनको मौका चाहिए कोई। मैं तो मैंने आज प्रभु को बोल रहा था, मैं कहा परमेश्वर तू चंगा रह गया प्रभु, तू आज दे युग च नहीं कदे आ गया। ए तेनू ट्रोल करे जाना ही लोगों ने, लै यहूदा इस्करियोती डिग गया, तेरे को टीचिंग नहीं दी गई, तू उन्हें समझा नहीं सकिया, तू दिल नहीं बदल सकिया, यहूदा इस्करियोती किद्दां डिग गया। इन्होंने शैमूल नूं फड़ लेना ही, लै शाऊल किद्दां डिग गया, तू नबी नहीं हैगा, सही तू सही शिक्षा नहीं दी। मूर्खो, पास्टर कह सकदा दारू ना पीओ, तुहाडे घरां च वड़ के उन्हें तुहाडीआं बोतलां थोड़ी फड़ लैणीआं। हुण तुहाडे घरां च वड़ के तुहाडे हुण अंग थोड़ी फड़ लैणे उन्हें कि बेबीचार ना करो, भी इधर आ जा, भी तेरे हाथ फड़ के तेन मैं बाहर ले जाना, हूं तेन तेरे पैरां नूं बंन देना, तेने अंग फड़ लेने, तेन जान ही नहीं देना मैं उत्थे। पास्टर ने प्रीच करना, जे कोई गलती करेगा, जे उन्हें गलती की तो उसकी सजा उन्होंने मिली है, उसकी बेइज्जती हुई है, लोगों च उसकी इंसल्ट हुई है, उन्होंने कोई खत्म नहीं कर सकता। जे दाऊद ने गलती की उसकी इंसल्ट हुई, उन्हें अपने आप अपना इस्तीफा तैयार किया। खांबरा चर्च में उसकी कोई पोजीशन नहीं है, वो मेरा स्पिरिचुअल सन है, मैं उन्होंने स्पिरिचुअल सन के तौर पर देखता, जिन्हें पंजाब च एक्सीलेंट काम किया और अज भी एक्सीलेंट नंबर 1 पर काम कर रहा हो। उन्हें मिस्टेक की, हाँ की, ओदी सजा उन्होंने मिली, हाँ मिली, प्रभु ने मैनू सजा दी होएगी। ओदी इंसल्ट हुई, उन्हें कितनी बेचैनी फील हुई होएगी, क्योंकि माफी मंगन तो बाद भी जिहड़ा पाप दा कॉन्सीक्वेंस है तुहाडी लाइफ चो खत्म नहीं हुंदा कदी भी। तुसीं व्यभिचार कीता, माफी मंगी, माफी मिल जूगी, लेकिन उहदा असर तुहाडी जिंदगी ते रहूगा। लेकिन लोकां नूं बहाना चाहिदा सिर्फ, क्योंकि वो आपको, आपकी ग्रेस को, तुहाडे जिहड़े कीते काम आ उहदी बराबरी नहीं कर सकते हो। आज मैं खड़ के प्रचार कर रहा, सारे ने खड़े हो जाना, मैं कुर्सी पे बह गया, सारे ने कुर्सी पे बह जाना। जब मैं एक लाते प्रचार करना शुरू करता, सारे ने एक लाते करना शुरू कर देना। हाँ, अपना दिमाग सिर्फ जो इंटरनेट तो सुनिया, जो कॉपी की और उन्होंने बोलना शुरू कर दिया। एक ऐसा आदमी जिहड़ा सैल्फलैस होके, जो कोई इन्नी वड्डी पोस्ट या किसी वड्डी चर्च के इन्ने वड्डे अहुदे ते हुंदा, वो करोड़ा रुपया कमा सकता हो। एक पॉलीटिशियन नाल मिलवान दे लई वो लाखां रुपया लै सकदा पॉलीटिशियन दे कोल, बिना चर्च नूं दस्से। पिछे जे मेरे को आया और मैनूं कहंदा पापा मेरा जिहड़ी घर है मेरा वो गिरवी पिया, मैं उहदी किश्तां नहीं दे पाया बैंक दे कोलों, तो मैं हुण बैंक के नाल कोई सैटलमेंट कर रहा कि मेरी सैटलमेंट हो जाए। एक ऐसा आदमी, उन्हें अपना बिजनेस डाउन कर लिया, वो कपड़ियां का बिजनेस सीगा, और जो उन्हें काम पर जाना चर्च तो फोन आ जाना, भाजी जाइए उत्थे थाने गल करनी, भाजी जाइए SSP को गल करनी, भाजी जाइए क्रूसेड की बुकिंग करनी, भाजी जाइए क्रूसेड का उत्थे पंगा पै गया, भाजी जाइए वो काम हो गया।
ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਛੱਡ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੇ, ਕੰਮ ਉਹਦਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਬਿਠਾਇਆ, ਚੱਲਿਆ ਨਹੀਂ, ਕੰਮ ਡਾਊਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਐਸਾ ਆਦਮੀ ਜਿਹਨੇ ਆਪਣਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ, ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਉਹਨੂੰ ਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਰਾਪ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ ਆਪਣੇ ਉੱਪਰ। ਔਰ ਇੱਕ ਮਿਸਟੇਕ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹੋਈ, ਹਾਂ 100% ਹੋਈ, ਛੋਟੀ ਹੋਈ ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੋਈ, ਉਹਦਾ ਅਸਰ ਹੋਊਗਾ, 100% ਹੋਊਗਾ, ਉਹਦੀ ਇਨਸਲਟ ਹੋਊਗੀ, ਉਹਦੀ ਹੋਊਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਉਹ ਫਿਰ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਆਊਗਾ ਔਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉੱਪਰ ਆਊਗਾ। ਮੈਂ ਐਜ਼ ਅ ਸਪਿਰਚੁਅਲ ਫਾਦਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਛੱਡਦਾ ਜੇ ਬੰਦਾ ਪਛਤਾਪ ਕਰੇ ਤਾਂ, ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਰੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂਗੀ, ਉਹ ਰੱਬ ਸਾਹਮਣੇ ਰੋਵੇ, ਆਪਣੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਰੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਕੋਈ ਪੁਰਾਣਾ ਨਿਯਮ ਥੋੜੀ ਹੈ ਕਿ ਯਾਜਕ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਾ ਕੇ ਮਾਫੀਆਂ ਮੰਗਣੀਆਂ। ਬਾਹਰ ਆਓ ਪੁਰਾਣੇ ਨਿਯਮ ਤੋਂ, ਤੁਸੀਂ ਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਓ, ਪਾਪ ਕੀਤਾ, ਜਾਓ ਮਾਫੀ ਮੰਗੋ ਰੱਬ ਦੇ ਕੋਲੋਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਤੇ ਸੀਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਏ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਫ ਕੀਤਾ, ਉਹਦਾ ਕੌਨਸੀਕੁਐਂਸ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਇੱਕ ਪਦਵੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਉਹਦਾ ਕੌਨਸੀਕੁਐਂਸ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਇਮੇਜ ਫਿਰ ਤੋਂ ਬਣਾਓਗੇ, ਇਹਦਾ ਕੌਨਸੀਕੁਐਂਸ ਇਹ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰੋ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮਸੀਹ ਕੌਮ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਅਗਰ ਉਹਦੀ ਮਿਸਟੇਕ ਸੀ, ਉਹ ਫੋਨ ਕਰਦੇ ਕਿ ਗੌਰਵ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਮਿਸਟੇਕ ਹੋਈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੋਈ, ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦਾ, ਨੈਕਸਟ ਟਾਈਮ ਕਰੇਗਾ, ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਐਸੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ, ਲੋਕੀ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਐਸੇ ਲੋਕ ਵੀ ਹੈਗੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇਹ ਚਰਚ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਚਰਚਾਂ 'ਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਖੜੇ ਕਰਦੇ, ਇਹ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਪੋਸਟ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੀ ਕਾਪੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਕੰਪਲੇਂਟਸ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ 3 ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਰੋਂਗ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪਸ ਆ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਕਿਉਂ? ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਰਸਨਲ ਅਟੈਕ ਕਰਨ ਤੇ ਬਿਲੀਵ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿ ਅਗਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਗਲਤ ਚੱਕਰ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ, ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਸੈੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਰੱਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਊਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਪਬਲਿਕਲੀ ਕੁਝ ਕਰੋਗੇ, ਮੈਂ ਪਬਲਿਕਲੀ ਕੁਝ ਕਹੂੰਗਾ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸੀਕ੍ਰੇਟਲੀ ਕੁਝ ਗਲਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਰੱਬ ਤੁਹਾਡਾ ਨਿਆਂ ਕਰੇਗਾ। ਪਰ ਅੱਜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹਾਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਗਰ ਯਹੂਦਾ ਇਸਕਰਿਓਤੀ ਗਿਰਿਆ ਤਾਂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਤੇ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਾ ਸਕਦੇ। ਅਗਰ ਸ਼ਾਉਲ ਗਿਰਿਆ ਤੇ ਉਹ ਸ਼ੈਮੂਅਲ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਕਹਿ ਸਕਦੇ। ਇੰਨੇ ਵੇਲੜ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਆਪਣੀਆਂ ਜਾ ਕੇ ਸੇਵਕਾਈਆਂ ਔਰ ਕੰਮ ਦੇਖੋ, ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋਗੇ ਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਰਸ ਆਊਗਾ। ਤਰਸਯੋਗ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਬਣਾ ਰਹੇ, ਤਰਸਯੋਗ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾ ਕੇ ਲਾਈਵਸ ਦੇਖੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਰਸ ਆਊਗਾ ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ 'ਚ ਹੈਗੇ ਇਸ ਟਾਈਮ। ਪਰ ਮੈਂ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਤੇ ਅਟੈਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਨਾ ਹੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਆਪਾਂ ਕਿੰਨੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ, ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਆਪਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਹੜੀ ਪੋਸਟ ਤੇ ਆਪਾਂ ਹੈਗੇ ਹਾਂ, ਕਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ, ਔਰ ਕਿੱਦਾਂ ਮਾਫੀ ਦੀ ਸਪਿਰਿਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ, ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਸਪਿਰਿਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ। डांटना भी है, उलाहना भी देनी है, समझाना भी है, तो माफ भी करना। हालेलुया। जैसा कि आपने आज की वीडियो में देखा कि अपोस्टल अंकुर नरूला जी ने बताया कि भाई जितेंद्र गौरव परमेश्वर की पूरी ईमानदारी से सेवा करते हैं, यहाँ तक कि उनका बिजनेस भी सेवा के कारण डाउन हो गया। पर अगर उनसे ये जो गलती हुई, उस चीज़ का उन्होंने पश्चाताप भी किया और माफ़ी भी मांगी, तो इसलिए हमें भी उन्हें माफ़ करना चाहिए और उनके लिए और उनके परिवार के लिए प्रार्थना करनी चाहिए, ताकि वो ऐसे ही परमेश्वर की सेवा कर सकें। और अगर आपको क्रिश्चियन वीडियोस देखना पसंद है तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें।